कोई भी लोन लेने से पहले इन 5 बातों का खास ध्यान रखना। जो मैं आपको 4th और 5th पॉइंट बताने वाला हूं, मैं इस बात के लिए आपको अश्योरिंग कर रहा हूं कि अगर आपने उसको मिस किया तो आपका भविष्य में नुकसान हो सकता है। तो इसलिए उस पॉइंट को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये 5 के 5 पॉइंट आपकी लोन की जर्नी के लिए बेहद जरूरी हैं। आपको सस्ता और बढ़िया से बढ़िया लोन कैसे मिलेगा, इस बारे के अंदर हम चर्चा करेंगे। सही बैंक या सही कंपनी का चुनाव करना आपके लिए बेहद जरूरी है। जब भी कभी आपको लोन की जरूरत होती है तो आप अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड से डिस्कशन करते हैं कि वो आपको कोई रिकमेंड करे ऐसा लोन एजेंट या कोई बैंक का एम्प्लॉय का नाम बताए जिससे आप लोन ले सकें। दोस्तों मैं बताऊंगा ये सबसे बेहद खराब तरीका है, क्योंकि इससे आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता सिंगल किसी एक व्यक्ति से डिस्कशन करने के मुकाबले। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पास जो भी मोबाइल है, आप मोबाइल के अंदर सर्च करें बेस्ट लोन प्रोवाइडर, बेस्ट लोन कंपनी, बेस्ट होम लोन कंपनीज या बेस्ट बैंक इन नियर यू। दोस्तों जो भी कोई 10 जो भी आपके पास बैंक या एनबीएफसी कंपनी की डिटेल आती है, आप लोग उनसे डिस्कशन करें। डिस्कशन करने के बाद आप उनको अपने बारे में बताएं, आपका प्रोफाइल क्या है, आपका सिविल स्कोर क्या है, आपकी सेल कितनी है, आप बिजनेस करते हैं, सैलरीड क्लास पर्सन है, आपकी जो है इनकम कितनी है, और आप अपने लोन में को एप्लीकेंट दे सकते हैं नहीं दे सकते, सिक्योर लोन लेना है अनसिक्योर लोन लेना है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उनको बतानी है। जिससे होगा क्या कि आपके पास 10 बैंकों की जो लिस्ट है उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कहां से मिल रहा है आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। ये जानकारी मैं आपको एक चीज़ इसमें और जानकारी ऐड करना चाहूँगा कि जब भी कभी अपने फ्रेंड से आप बात करते हैं, वो आपको कोई रिकमेंड करता है, तो हो सकता है आपका वहाँ से लोन तो जरूर हो जाए, लेकिन आप लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है वो वंचित रह सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप पहले कोटेशन मंगवाएं उन 10 बैंकों के एम्प्लॉइयों की जहाँ से आपको लोन के लिए आवेदन आपको करना चाहिए। तो दोस्तों इससे होगा क्या कि आपके पास जो है एक लिस्ट आ जाएगी सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है। मैं एक चीज इसमें और ऐड ऑन करना चाहूंगा, आपको फाइल लगानी नहीं है, सिर्फ कोटेशन मंगवानी है। लगानी सिर्फ वही है जहां पर आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती हो। टेन्योर आपके लोन की जर्नी को बेहद अच्छा बना देता है या खराब बना देता है। उदाहरण के रूप समझते हैं टेन्योर, यानी कि जिसको आप लोन को पे करने की जो अवधि होती है उसको हम टेन्योर बोलते हैं। यानी कि आपने 3 साल का लोन लिया, 10 साल का लोन लिया, 5 साल का लोन लिया, जितने भी साल का आपको लोन मिल सकता है उसमें कोशिश करना है कि टेन्योर का चुनाव आप कम से कम रखें। उदाहरण के साथ आपको समझा रहा हूं, इसको बारीकी से समझना कि मान लेते हैं आपने कोई 10 लाख रुपए का आपने कोई लोन लिया, होम लोन लिया, नहीं बानी आपको कोशिश करनी है कि अपने बैंक का लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करवाने के लिए या तो बैंक को दबाव बनाना है या दूसरे बैंक के अंदर अपने लोन को आपको शिफ्ट करवाना है सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। क्षमता से अधिक आपको लोन नहीं लेना। आपकी जो भी इनकम है उसका 60% से अधिक आपको लोन नहीं लेना। उदाहरण के रूप में मान लेते हैं आपकी 1 लाख रुपए की इनकम है, तो उस परिस्थिति के अंदर आप 60,000 रुपए से ज्यादा की ईएमआई का अगर आप लोन लेते हैं तो डेफिनेटली आप भविष्य के अंदर फंसने वाले हैं, ये बात पक्की है। तो कोशिश करें, जो भी लोन के जानकार हैं वो भी इस बारे में बताते हैं कि आपकी इनकम से ज्यादा आपको लोन नहीं लेना। हालांकि बैंकों के पास तो कई तरह के प्रोग्राम होते हैं कि आपकी इनकम से ज्यादा भी आपको वो लोन प्रोवाइड कर देती है, तो उस परिस्थिति में शायद बैंकों का कुछ नहीं जाता, आपका सिविल स्कोर खराब होगा, भविष्य के अंदर आपकी लोन की जो ईएमआई वो बाउंस होने के चांसेस हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपकी इनकम मान लेते हैं लाख रुपए, उसमें 60% तक की अगर आप ईएमआई देते हैं तो शायद वो कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन पे। अगर आप उससे ज़्यादा लेते हैं तो आपके जो हर महीने की जो घर के खर्चे हैं आप उसको कहीं ना कहीं दबाएंगे नहीं, तो वो आपकी कहीं ना कहीं आपकी ईएमआई के ऊपर ही जाके इफेक्ट पड़ेगा। आपकी ईएमआई बाउंस होएगी, डेफिनेटली आपका सिविल स्कोर गिरेगा। सिविल स्कोर गिरेगा तो भविष्य में आपको लोन मिलने की संभावना कम होगी, और अगर मिलेगा भी तो वो फिर महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मिलेगा और कहीं ना कहीं आप वो परेशान ही रहेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो है अपने लोन की जो ईएमआई वो अपनी इनकम से 60% ना दें, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी सिर्फ लोन ही नहीं लेते रहना, आपको जब जरूरत पड़ी आपने लोन लिया और उसको उतार देना है। 5वीं और सबसे बेहद जरूरी बात, अपनी इस लोन की जो सैंक्शन कंडीशन होती हैं उनको आपको अच्छे से रीड करना है। मान लेते हैं अगर आपने कोई भी लोन आपका अप्रूवल आता है, चाहे वो पर्सनल लोन का उदाहरण के रूप में लेता हूँ, और आपके पास वो ऑनलाइन अप्रूवल आया, तो उसमें जो भी टर्म कंडीशन होते हैं उस पर आप बस आसानी से फटाफट से अंगूठा लगा के उसको ओके करने की कोशिश करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना। पहले उस टर्म कंडीशन को आपने पढ़ना है। पढ़ने की डेफिनेशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसका प्रिंट निकलवाएं, उसको चाहे हिंदी के अंदर कन्वर्ट करवाएं, चाहे सेल्स एग्जीक्यूटिव से उसको पढ़वाएं, लेकिन आपको पहले समझना है क्या परिस्थिति है उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया गया है, उसमें फोर क्लोजर चार्जेस कितना लगाया है। फोर क्लोजर चार्जेस वो होता है
जब आप लोन को बंद करवाने जाएंगे तो वो 3% लेंगे, 4% लेंगे, 5% लेंगे, कितना परसेंट लेंगे, ये भी बेहद जरूरी चीज़ है। आज आपको लोन की जरूरत है, आप लोन ले रहे हैं, लेकिन जब आप लोन बंद कराने जाएंगे तो यही लोन आपको फिर पेन देगा। लेकिन उस पेन को अगर आप कम से कम करवाना चाहते हैं तो पहले ही शुरू में देखें कि फोरक्लोजर कितना चार्जेस हैं, उसके अंदर देखें कि आपका कोई इंश्योरेंस हो रखा है या नहीं हो रखा, लोन को कितने अमाउंट को उसने सिक्योर किया है, करा भी है या नहीं करा, आपको इंश्योरेंस दिया, लाइफ इंश्योरेंस दिया या मेडिक्लेम दिया है, ये आपको सैंक्शन कंडीशन के अंदर लिखा होता है। आप पर्सनल लोन के अलावा कोई और भी अगर आप लोन लेते हैं, ऑनलाइन ना लेके आप ऑफलाइन भी लेते हैं, तो वहां पर आपको सैंक्शन लेटर मिलता है। उस सैंक्शन लेटर के अंदर आपको देखना है कि प्रोसेसिंग फीस कितनी है। जब आपका लोन डिसबर्स हो रहा है तो बैंक कुछ प्रोसेसिंग फीस लेता है, जनरली वो 1 से लेकर 2% के आसपास होता है, लेकिन कुछ लोनों के अंदर वो हो सकता है 4% हो, 5% हो, और आपने वो रेडी नहीं किया, वो आपके खाते में पैसा डाल देंगे, लेकिन वो काट के डालेंगे। तो जब पैसा आएगा तब उसके बाद आपको लगेगा ये तो मेरा पैसा बहुत कम आया है, तो आपको भविष्य के अंदर वो फिर कहीं ना कहीं चुभेगा। इसलिए 5वीं पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि बहुत जरूरी है, सैंक्शन कंडीशन के अंदर ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी बेहद जरूरी हैं। अगर आप नहीं देखते तो आपका डेफिनेटली नुकसान होना है। मैंने बताया प्रोसेसिंग फीस आप जरूर देखें। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।